गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। ठीक है, प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड अदर केमिकल इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन की वह शाखा है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी केमिकल इफेक्ट को, लाइट के दूसरे केमिकल इफेक्ट के बारे में बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, द रेडिएशन ऑफ फोटोकेमिकल इम्पॉर्टेंस आर दोज विच लाई इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन फ्रॉम 8000 to 2000 एंगस्ट्रॉन या 800 to 200 नैनोमीटर। ठीक है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए या फोटोकेमिकल इफेक्ट के लिए वही रेडिएशन इम्पोर्टेंस की होती है, महत्वपूर्ण होती है, जो यूवी और यूवी विजिबल रेंज की लाइट ही क्या होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंस की होती है। ठीक है, क्या है? प्रोसेस स्टडी अंडर फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन से प्रोसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला है फोटोफिजिकल प्रोसेस और दूसरा है फोटोकेमिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम फोटोफिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो फोटोफिजिकल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस which take place in the presence of light but do not result into any chemical reaction। ठीक है, यानी फोटोफिजिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे सब्सटेंस है या कोई पदार्थ या मैटर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटोफिजिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, दिस प्रोसेस अराइज एन अकाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस फॉलोड बाय द इमिशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन लाइट। ठीक है, ये फोटोफिजिकल प्रोसेस अराइज होता है किसके कारण? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण। यानी जब कोई भी सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब होने के बाद एक्टिवेट हो जाती है, फिर उसके बाद क्या करती है? जैसे एक्साइट हो गई, देन फिर क्या करिए? एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गई, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इमिशन ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। अगर वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती तो वो क्या होती है? फिर अपनी एनर्जी को क्या कहते हैं? लाइट को क्या करती है? इमिशन कर देती है। तो इसी प्रोसेस को ही हम फोटोफिजिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इफ़ द एब्जॉर्ब लाइट इज इमिटेड इंस्टेंटेनियसली द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। अगर एब्जॉर्ब लाइट को वो तुरंत ही इमिट कर देती है तो ऐसे प्रोसेस को फ्लोरोसेंस कहते हैं, प्रतिदीप्त। ठीक है, फ्लोरोसेंस। इसी तरह इफ़ द एब्जॉर्ब लाइट इज इमिटेड आफ्टर सम टाइम दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, यानी स्फुरदीप्ति। ठीक है, तो यदि एब्जॉर्ब लाइट को या एब्जॉर्ब लाइट को इमिट करने के थोड़े टाइम तक भी क्या हो? प्रकाश इमिट होती रहती है, यानी सोर्स हटाने के बाद भी। ठीक है, यदि हम लोग किसी सोर्स से सब्सटेंस पे लाइट इमिट कर रहे हैं और सोर्स हटाने के बाद भी वो कितने टाइम तक के चमकता है, यानी उसमें से रेडिएशन निकलती है, तो ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, इफ़ द एनर्जी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज सफिशिएंटली हाई the electron may not only jump to the outer level but may leave the atom completely. The process is called photoelectric effect. ठीक है, तो यदि
कोई सब्सटेंस इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हायर लेवल में चला जाता है, और साथ ही साथ अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो एटम से बाहर भी निकल जाता है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो फिजिकल इफेक्ट में हम लोग फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस है फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है। फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होंगे? ऐसे रिएक्शन को कहेंगे जो रेडिएशन जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन जरूर होता है। ठीक है। यानी ऐसे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे और उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उसमें रिएक्शन होती है, तो उसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। दिस रिएक्शन आर जनरली ब्रॉट आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन ऑफ द विजिबल एंड यूवी रीजन। ठीक है। तो किस रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करने से फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है? यूवी और विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करने पे ही फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं कि जो इससे पहले के जो रेडिएशन होते हैं उनकी एनर्जी इतनी इनफ नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा सके, इसीलिए यूवी और विजिबल रेंज की लाइट ही फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने में कैपेबल होती है। A large number of different type of reaction can be brought out by the exposure to suitable light. Example: synthesis, decomposition, oxidation, reduction, polymerization, isomeric change, इट्स। ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत तरह की होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है डिसोसिएशन, जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये फोटान HNO फोटान की एनर्जी है, इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, HBr का डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है, वो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में डिसोसिएट हो जाते हैं। दूसरा है कॉम्बिनेशन, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और HCl का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण, इसमें एंथ्रासिन का पॉलीमराइजेशन करके डाई एंथ्रासिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसी तरह डिकम्पोजिशन यानी अपघटन, ओजोन प्रकाश की उपस्थिति में फोटान की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन में अब डिकम्पोजिशन होता है उसका। ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है। थैंक यू।